लखनऊ के खिलाफ दिल्ली की जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया बड़ा बवाल। दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता के लिए आई बड़ी खुशखबरी। लखनऊ, चेन्नई, राजस्थान की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन 3 टीमों की जगह पक्की तो ये 4 टीमें हो चुकी है बाहर। तो जी हां, आईपीएल के एक बहुत बड़े उलटफेर ने पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ को हिलाकर रख दिया है। ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि आईपीएल अपने अंतिम सप्ताह में खेला जा रहा है, जहां हर मुकाबला महामुकाबला हो जाता है, जहां मुकाबले में बहुत सी टीमें इन्वॉल्व होती हैं। किसी की जीत किसी के लिए पूरी खबर बन जाती है। आईपीएल अपने अंतिम सप्ताह में आ गया है, लेकिन केवल 4 टीमों का ऑफिशियल ऐलान हुआ है। 6 टीमें अभी भी उस 3 पोजीशन के लिए कमाल और कांटे की टक्कर दे रही है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ टीमें प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, कुछ बाहर होने के कगार पर है। अब यहां से इसी को डिसाइड करने के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला खेला जा रहा था। लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल का मुकाबला। मैं इसे मुकाबला नहीं, मैं महामुकाबला कहूंगा, क्योंकि चेन्नई, बेंगलुरु की फैंस की भी नजरें इस पर टिकी हुई थी। राजस्थान और हैदराबाद की फैंस भी टकटकी लगाकर देख रहे थे, लेकिन इस मुकाबले की नतीजे ने हर किसी को हैरान किया। दिल्ली कैपिटल जो पहले बल्लेबाजी करते हैं और 200 का बहुत बड़ा टारगेट लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने रखते हैं। हालांकि ये चेजेबल टारगेट था और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स को 200 से बड़ा टारगेट हासिल करना पावर प्ले में ही रास नहीं आया। पहले केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक और बहुत से बड़े झटके पावर प्ले में ही लग गए और वहां से तय हो गया कि अब लखनऊ इस मुकाबले को हारने वाला है और अंतिम ओवरों में कुछ वैसा ही देखने को मिला। दिल्ली कैपिटल की जीत ने प्लेऑफ को हिलाकर रख दिया है। कैसे लखनऊ सुपर जायंट्स चेन्नई सुपर किंग्स की नींद उड़ाई है, तो राजस्थान और हैदराबाद भी हैरान है। यहां से कौन सी टीमें जगह बना रही है, कौन सी बाहर होने के कगार पर है, किस टीम को जीतने होंगे कितने मुकाबले प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए, सब कुछ बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी फेवरेट टीम जिसे आप आईपीएल में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं फाइनल में, उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वीं पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 12 में से 4 मुकाबले जीते, 8 हारे, 8 पॉइंट के साथ में ये टीम सबसे आखिरी पोजीशन पर बनी हुई है और पंजाब किंग्स आईपीएल 2024 के प्लेऑफ की रेस से एलिमिनेट हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। इनका कोई भी प्लेऑफ की रेस से लेना देना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टीम को अभी भी 2 मुकाबले खेलने हैं और मान लीजिए कि ये दोनों के दोनों भी जीत जाते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 12 पॉइंट ही हासिल कर पाएंगे और वहां से प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकते हैं। इसीलिए पंजाब किंग्स के लिए ऑफिशियल ऐलान कब का हो चुका है, उनका अब रेस से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल के 9th पोजीशन की टीम यानी कि मुंबई इंडियंस के हो गए हैं। 13 में से 4 जीते, 9 हारे, 8 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल 9th पोजीशन पर बनी हुई है और मुंबई इंडियंस भी प्लेऑफ से एलिमिनेट हो चुके हैं। इनका वहां से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए भी समीकरण वही है कि बचा एक मुकाबला है और अगर जीत भी जाते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट हासिल कर पाएंगे और वहां से प्लेऑफ में जगह बनाना किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है। मुंबई इंडियंस भी ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं। इनका अब प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट्स टेबल के 8वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 13 में से 5 मुकाबले जीते, 7 हारे और जी हां, एक नो रिजल्ट रहा और 11 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल 8वें पायदान पर बनी हुई है। गुजरात टाइटंस भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। इनके भी समीकरण नहीं बनते और खास तौर पर जब इनका पिछला मुकाबला बारिश से धुल गया था, इनको बहुत बड़ा झटका लगा था। गुजरात के लिए समीकरण यही है ना कि बचा एक मुकाबला है और अगर जीत भी जाते हैं तो वो 14 पॉइंट्स तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक नो रिजल्ट रहा है, इसलिए वो 13 पॉइंट्स ही हासिल कर सकते हैं और वहां से प्लेऑफ में जगह बनाने के कोई समीकरण नहीं है। इसीलिए ऑफिशियली तरीके से गुजरात टाइटंस के लिए भी ऐलान कर दिया गया है, इनका प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने 13 मुकाबले खेले, 6 जीते, 7 हारे और 12 पॉइंट के साथ में ये 7वें पायदान पर है। इस बड़ी हार के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के सपनों पर और प्लेऑफ पर बहुत बड़ा और करारा झटका लगा है। दूसरी भाषा में कहें तो लखनऊ बाहर होने के कगार पर आ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टीम को अभी एक मुकाबला खेलना है। अगर वो जीतते हैं तो वो 14 पॉइंट्स तक जा सकते हैं, जहां वो उम्मीद करेंगे कि चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाए और वैसा तभी होगा जब चेन्नई सुपर किंग्स आरसीबी से हार जाएगी।
लेकिन उस केस में भी लखनऊ सुपर जायंट्स 14 पॉइंट के साथ में नेट रन रेट को कितना कवर कर पाता है वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनकी नेट रन रेट बेहद खराब है। इनकी नेट रन रेट फिलहाल इतनी खराब है कि उसे एक मैच में कवर कर पाना नामुमकिन है। मात्र औपचारिकता बाकी रह जाती है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, क्योंकि अंतिम मुकाबला जीत भी जाएंगे जो मुंबई के खिलाफ खेला जाएगा, तो भी 14 पॉइंट के साथ में आपकी कोई गारंटी नहीं कि आप प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। उस लिहाज से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जो मस्ट विन मुकाबला था वो हार गए और नेट रन रेट भी इतनी खराब हो गई है जहां से क्या कहा जाए। तो आरसीबी के लिए अच्छी खबर है कि लखनऊ उस 14 पॉइंट के साथ में रेस से बाहर होने की कगार पर हो गई है। पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 13 में से 6 जीते 7 हारे, 12 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल 6th पोजीशन पर है, लेकिन अच्छी खबर है कि इनके लिए नेट रन रेट काफी शानदार है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसा चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। दरअसल हमने जैसे कहा प्लेऑफ में बेंगलुरु को जगह बनानी है तो बहुत सी समीकरणों के ऊपर डिपेंड थे। उसमें एक बहुत बड़ा ये बात थी कि लखनऊ सुपर जायंट्स अपना ये मुकाबला दिल्ली से हार जाए, और वैसा हो गया है। और अब लखनऊ लगभग प्लेऑफ की रेस में आरसीबी की राह में तो रोड़ा नहीं बनेंगे, लेकिन आरसीबी अब ये चाहती है कि वो अंतिम मुकाबला जो खेलेगी वो चेन्नई के खिलाफ वो जीत जाए, तो फिर आरसीबी लगभग प्लेऑफ में जगह बना लेगी वहां से 100%। लेकिन आरसीबी के लिए समीकरण यह है ना, चेन्नई सुपर किंग्स को कम से कम 18 रन से हराना होगा या फिर 18वें ओवर में वो मुकाबला जीतना होगा। लेकिन आरसीबी के लिए अच्छी खबर है कि लखनऊ को हार मिल गई है, और जो बहुत बड़ी खुशखबरी आरसीबी के लिए आई है। लेकिन पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आ गया है, जिनका 14 मुकाबले कंप्लीट हो चुके हैं, 7 हारे हैं, 7 जीते हैं और 14 पॉइंट के साथ में इन्होंने पॉइंट्स टेबल को फिलहाल 5वें पायदान पर आ गए हैं। अच्छा, दिल्ली कैपिटल क्या प्लेऑफ में जगह बना सकती है? दरअसल दिल्ली के लिए रास्ता नामुमकिन है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 14 पॉइंट्स तक अगर चौथी टीम जाती भी है, मान लीजिए कि चेन्नई हार गई, आरसीबी ने उसे हरा दिया, तो 14 पॉइंट्स के साथ में चौथी टीम क्वालिफाई करेगी, और उस कंडीशन में दिल्ली कैपिटल 14 पॉइंट्स में दावेदारी तो पेश करेगा, लेकिन नेट रन रेट इनकी फिलहाल बहुत खराब है। तो वहां आरसीबी बाजी मार जाएगी, वहां चेन्नई बाजी मार जाएगी, तो फिर दिल्ली के लिए भी रास्ता बहुत दुर्लभ हो गया है, लगभग ना के बराबर हो गया है। अब रेस में केवल 2 ही टीमें बचती हैं, उसमें चेन्नई और बेंगलुरु का नाम आता है। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है। 12 में से 7 जीते 5 हारे, 14 पॉइंट के साथ में ये 4थे पायदान पर बने हुए हैं। सनराइजर हैदराबाद अभी भी प्लेऑफ की रेस में काफी आगे नजर आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हैदराबाद ने 12 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं, और अगर दोनों के दोनों जीत जाते हैं तो ये अधिकतम 18 पॉइंट हासिल कर सकते हैं, और वहां से इन्हें बाहर करने वाली कोई टीम रहेगी नहीं। ये 16 पॉइंट भी हासिल कर लेते हैं तो भी इनकी जगह प्लेऑफ में लगभग पक्की हो जाएगी। 16 पॉइंट के साथ में वैसे अभी तक कोई टीम बाहर हुई नहीं है। कभी कभार नेट रन रेट का मामला आता है, इस बार वो होगा या नहीं होगा वो हम आपको जाके बताएंगे। लेकिन फिलहाल हैदराबाद के लिए समीकरण यही बचते हैं कि बचे 2 मुकाबले हैं, अगर दोनों के दोनों जीत जाते हैं तो आप 100% क्वालिफाइड मानेंगे, लेकिन अगर एक भी जीत जाते हैं तो भी आप प्लेऑफ में जगह पक्की करेंगे। 16 पॉइंट के साथ में आपकी नेट रन रेट भी अच्छी है। लेकिन दोनों मुकाबले गुजरात और पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलने हैं, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी डिफिकल्टीज होने वाली नहीं है हैदराबाद को, ये इनके लिए आसान समीकरण बन जाते हैं, इसलिए प्लेऑफ की रेस में वो सबसे आगे नजर आते हैं। फिलहाल तीसरे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। 13 में से 7 जीते 6 हारे, 14 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। इस टीम को केवल एक मुकाबला खेलना है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए वो मुकाबला एक तरह से इनका नॉकआउट मुकाबला है। मतलब अगर जीते तो आपकी प्लेऑफ में जगह पक्की। 16 पॉइंट के साथ में आपकी नेट रन रेट भी कमाल की है, इसीलिए आप वहां से बाहर नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट आप राजस्थान से भी ऊपर जा सकते हैं अगर आपके 16 पॉइंट हासिल होंगे और आपकी नेट रन रेट अच्छी है। लेकिन देखने वाली बात यह है ना कि चेन्नई सुपर किंग्स का अंतिम मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का है और जो हरगिज नहीं चाहते हैं वो मुकाबला हारना। मतलब ये मुकाबला नहीं, ये महामुकाबला होगा। अब क्या चेन्नई सुपर किंग्स बाजी मारेगी या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चेन्नई के लिए एक ही बात है कि अगर वो मुकाबला जीत जाते हैं तो आप प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। हारते भी हैं तो इतनी नेट रन रेट खराब मत करना कि आप आरसीबी से भी नीचे चले जाएं, तो फिर उस केस में भी आप बाहर हो जाएंगे और अगर उनसे नीचे नहीं गए तो आप प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। खैर पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। 12 में से 8 जीते 4 हारे, 16 पॉइंट के साथ में ये टीम दूसरे पायदान पर बनी हुई है। दिल्ली की जीत के बाद राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि राजस्थान रॉयल्स अब मुकाबले में क्वालिफाई कर चुकी है, मतलब वो प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं। हाँ, राजस्थान रॉयल ने पिछले कुछ मुकाबले जरूर नहीं खेले, लेकिन अब वो 16 पॉइंट के साथ में बाहर नहीं हो सकते क्योंकि वो चौथी टीम, जैसे हमने कहा नेट रन रेट पर आएगी, वो लखनऊ सुपर जायंट्स ही थी जो 16 पॉइंट्स तक आ सकती थी। अब कोई ना आ पाएगा 16 पॉइंट्स तक, तो ऐसे में राजस्थान
प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं। ऑफिशियल ऐलान राजस्थान रॉयल के लिए कर दिया गया है। राजस्थान की बड़ी खुशखबरी है, 2 मुकाबले जरूर बचे हैं, जीतकर पहले पायदान पर खत्म करना चाहेंगे। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। 13 में से 9 मुकाबले जीते, 3 हारे, 1 मुकाबला, 9 रिजल्ट और 19 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल के पहले पायदान पर हैं और क्वालिफाई करने वाली वो ऑफिशियल टीम बन गई है। और इनकी एक बात ये भी है कि एक मुकाबला अब भी खेलना है और वो राजस्थान के खिलाफ है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हारेंगे जीतेंगे, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि क्वालिफायर फर्स्ट खेलने वाली है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मतलब वो पहले और दूसरे पायदान पर खुद को पॉइंट्स टेबल में खत्म करेंगे।